हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन का पार्ट 2। माई सेल्फ अंजना इंटोरिया फ्रॉम गवर्नमेंट मिराकल्स कॉलेज उदयपुर। लास्ट क्लास में हमने प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन का आधा पार्ट पढ़ा था और ये जो क्लासिफिकेशन है वो दिया था हॉनिगबर्ग ने। हॉनिगबर्ग ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके अंदर उस फाइलम प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में बांटा था। सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा। और सार्कोमेस्टिकोफोरा का फिर से 3 सब क्लासेस में बांटा था, मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइनेटा एंड सार्कोडीना। और इसके बारे में हम कल पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इन 3 बचे हुए सब फाइलम के बारे में। फाइलम स्पोरो जो सेकंड सब फाइलम है वो है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का मतलब यहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये स्पोर्स होते हैं और सब के सब परजीवी होते हैं। कौन से? अंतः परजीवी होते हैं। और अंतः परजीवी होने के कारण इनमें कोई चलन अंग नहीं पाया जाता है। और चलन अंग जो है अगर सुडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं तो वो चलने के लिए नहीं होते, लोकोमोशन के लिए नहीं होते हैं, वो सिर्फ किसके लिए होते हैं? फूड इंटेक करने के लिए होते हैं। यहाँ पे सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होती है तो सिर्फ गैमेटिक स्टेज पर प्रेजेंट होती है, अदरवाइज सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। और ये सब के सब अंतः परजीवी होते हैं। इनमें सिंगेमी पाई जाती है और उस वजह से बहुत सारे स्पोर का निर्माण होता है और इसीलिए हमने इस सब फाइलम का नाम रखा है स्पोरोजोआ। स्पोर्स जो भी हैं वो सिंपल होते हैं और एक से ज़्यादा स्पोरोजोइड्स जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। और स्पोरोजोइड जो कि मीरोजोइड्स बनाते हैं, स्पोरोजोइड जो है वो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। और इन्फेक्टिव स्टेज का मतलब होता है कि ये दूसरी सेल को इन्फेक्ट करती है, दूसरी सेल के अंदर एंटर करती है और वहाँ से ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट कर देती है, वापस से नई साइकिल शुरू हो जाती है। और इनमें किसी होस्ट सेल में पेनिट्रेट करने के लिए इनके एंटीरियर एंड के पर एक एपिकल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जो कि होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करने में उसकी हेल्प करता है। यहाँ पे जो केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस जो पाया जाता है वो सिंगल टाइप का होता है। और इसको हम 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली जो क्लास होती है वो होती है टीलोस्पोरा। टीलोस्पोरिया जो होती है ये इसमें जो स्पोरोजोइड्स होते हैं वो लंबे होते हैं, स्पिंडल शेप में होते हैं। ये हमेशा ब्लड और गट पैरासाइट होते हैं, या तो रुधिर में पाए जाते हैं या आंत में पाए जाते हैं, आहार नाल में पाए जाते हैं। वहाँ पे ये परजीवी होते हैं और किसकी? वर्टिब्रेट्स के ब्लड एंड गट पैरासाइट्स होते हैं। यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं वो फ्लैजिलेट्स होते हैं और माइक्रोगैमेट्स होते हैं। जो माइक्रोगैमेट्स है, 2 तरह के गैमेट्स बनते हैं, माइक्रोगैमेट्स एंड मेगागैमेट्स। तो जो माइक्रोगैमेट्स होते हैं वो फ्लैजिलेट्स होते हैं क्योंकि सिर्फ माइक्रोगैमेट्स जो है वो मूव करते हैं। स्पोर्स जो है विदाउट पोलर कैप्सूल्स होते हैं एंड फिलामेंट्स एंड नेकेड होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन दोनों तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल होता है और वो ऑल्टरनेट होता है। एग्जाम्पल मोनोसिस्ट एंड प्लाज्मोडियम। दूसरी क्लास होती है टॉक्सोप्लाज्मिया। टॉक्सोप्लाज्मिया में स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। देर इज नो फ्लैजिला और सूडोपोडिया किसी भी स्टेज पर नहीं पाए जाते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिशन से होता है, यानी द्विविखंडन के द्वारा इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। सिस्ट जो है वो सिस्ट ऑफ फोम बनती है एंड जो नेकेड स्पोरोजोइड्स को कवर करके रखती है। एग्जाम्पल इज टॉक्सोप्लाज्मा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देख लेते हैं कि कुछ क्लासेस का नाम जो है वो उनके जो एनिमल है उनकी क्लास के आधार पर रख दिया ताकि हमें याद करने में थोड़ा सी सुविधा हो जाती है। और तीसरी क्लास होती है हैप्लोस्पोरिया और इसका एग्जाम्पल होता है हैप्लोस्पोरिडियम, हैप्लोस्पोरिया और हैप्लोस्पोरिडियम। इसमें स्पोर प्रेजेंट होते हैं। सूडोपोडिया में भी प्रेजेंट बट फ्लैजिला नहीं पाई जाती है, फ्लैजिला इज एब्सेंट। इनमें भी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड से होता है और साइजोगेनी प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल इज हैप्लोस्पोरिडियम और इक्थियोस्पोरिडियम। थर्ड सब फाइलम इज निडोस्पोरा। निडोस्पोरा में बीजाणु जो स्पोर्स होते हैं वो पोलर फिलामेंट्स के साथ होते हैं। पोलर फिलामेंट्स जो है वो इनके
स्पेशल और यूनिक फीचर होते हैं इन एनिमल्स के, और ये सब के सब जैसा हम जानते हैं कि पैरासाइट्स होते हैं। जाइगोट जो है वो वन और मोर ट्रोफोजोइट्स को बनाता है। किससे बनाता है? जो कि विदाउट स्पोरोगोनी होती है। इस सब फाइलम को हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्लासेस मिक्सोस्पोरिडिया। मिक्सोस्पोरिडिया जो होती है, ये इसके जो बीजाणु होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, वो बड़े होते हैं और हर बीजाणु बहुत सारे केंद्रकों से डेवलप होता है, और इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा बीजाणु जो है वो कपाट पाए जाते हैं इसके अंदर, विद 2 और 3 वॉल्स हो जाते हैं, और ये सब के सब एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट होते हैं, मतलब कोशिका के बाहर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इज मिक्सोबलस और मिक्सीडियम। दूसरी क्लास होती है माइक्रोस्पोरिडिया। माइक्रोस्पोरिडिया जो होती है, ये एक केंद्रक से विकसित होते हैं और इनके बीजाणु छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल एंड वन न्यूक्लियस से डेवलप होते हैं, और बीजाणु के अंदर जो वॉल्व होता है वो सिर्फ एक वॉल्व होता है। बीजाणु एक कपाटित झिल्ली युक्त होते हैं, लॉन्ग होते हैं और ट्यूबुलर पोलर फिलामेंट्स होते हैं। ये सब के सब इंट्रासेलुलर परजीवी होते हैं, और किसके होते हैं? आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स के होते हैं। एग्जाम्पल इज नोसेमा। लास्ट जो सब फाइलम होता है वो है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा जो एनिमल्स होते हैं, ये इनमें किसी ना किसी लाइफ में, वो पूरे लाइफ लॉन्ग इनमें सीलिया प्रेजेंट होती है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा सीलियोफोरा। ये सीलियोफोरा जो है सारे प्रोटोजोन्स में सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनका होता है, सबसे जटिल स्ट्रक्चर इनका होता है। इनमें सीलियरी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, जो किसके लिए? चलन के लिए होते हैं, जो भोजन को ग्रहण करने में भी उनकी सहायता करते हैं। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है यहाँ पे कि यहाँ पे 2 तरह के केंद्रक पाए जाते हैं, यानी 2 केंद्रक होते हैं। डाइमॉर्फिक होता है। डाइमॉर्फिक का मतलब 2 केंद्रक। एक केंद्रक जो होता है वो कायिक केंद्रक या वेजिटेटिव होता है, और जो बड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव मैक्रोन्यूक्लियस। और जो वेजिटेटिव मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो बहुगुणित होता है, पॉलीप्लॉइड होता है। और दूसरा जो न्यूक्लियस होता है जो कि रिप्रोडक्टिव माइक्रोन्यूक्लियस होता है, जो छोटा होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। और रिप्रोडक्टिव होता है क्योंकि वो जनन का कार्य करता है। कौन से वाले? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और वो कौन सा होता है? डेप्लॉइड होता है। तो इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, एक वेजिटेटिव और दूसरा रिप्रोडक्टिव। और जो वेजिटेटिव मैक्रोन्यूक्लियस पॉलीप्लॉइड होता है, और रिप्रोडक्टिव माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। इनमें रिप्रोडक्शन दोनों तरह से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिशन से होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कॉन्जुगेशंस होता है, वहाँ पे 2 न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज होती है। इसमें ऑटोगेमी होता है, मतलब अपनी ही एनिमल के जो 2 न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, और साइटोगेमी भी होती है इसके अंदर। यहाँ पे फ्री गैमेट्स नहीं बनते हैं, पूरा एनिमल जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। यहाँ पे न्यूट्रिशन जो होता है वो मिक्सोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक होता है। यूजुअली इनमें एक साइटोसोम प्रेजेंट होता है। साइटोसोम मतलब क्या होता है? मुख, कोशिका मुख जो है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये पूरा एनिमल जो है वो एक कोशिकीय होते हैं, तो इसको हम मुख नहीं कहते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? कोशिका मुख प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर एक जो है वो निगल, जिसे हम कहते हैं साइटोपाइक, कोशिका गुदा, वो भी स्थायी रूप से प्रेजेंट होती है। इस सब फाइलम की सिर्फ एक ही क्लास होती है, और वो होती है सीलिएटा। सीलिएटा, इनमें हमेशा सीलिया जो है प्रेजेंट होता है, और सीलियरी स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत जटिल सीलियरी स्ट्रक्चर होता है। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम इसका टाइप स्टडी पढ़ेंगे पैरामीशियम के, तो उसमें इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो पूरा पढ़ेंगे। इसके जो सीलिया हैं वो इसके चलन अंग भी होते हैं, यानी स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये सब के सब एनिमल एक्वेटिक होते हैं, जहाँ पे फ्लूइड रहता है वहीं पे रहते हैं, और इनको भोजन के ग्रहण करने में, फूड एक्वायर करने में भी इनकी हेल्प करते हैं। इनमें साइटोसोम प्रेजेंट होता है, मतलब कोशिका मुख उपस्थित होता है, और कोशिका मुख के चारों तरफ पूरी सीलिया का एक बंच जो है वो प्रेजेंट होता है, और एक इसके अंदर कोशिका गुदा या साइटोपाइक जो है वो भी परमानेंट होता है। एक परमानेंट ओपनिंग प्रेजेंट होती है जहाँ से अपचित भोजन जो है वो बाहर निकलता है। 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, एक वेजिटेटिव होता है और एक रिप्रोडक्टिव होता है। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिशन से होता है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से होता है वो ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता,
ट्रांसफर्स होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्री गैमेट्स नहीं बनते हैं उसमें। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पाई जाती है, वो होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, जो परमानेंट होती है, एक या एक से ज़्यादा होती है, और वो सब फॉर्म में पाई जाती है, चाहे वो मराइन एनिमल्स हो, चाहे वो पैरासाइटिक एनिमल्स हो, सब में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करती है, जल नियमन का काम करती है, और ये परमानेंट स्ट्रक्चर सब में पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम और वर्टिसेला। और पैरामीशियम की टाइप स्टडी हम पढ़ेंगे इसी यूनिट के अंदर, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पैरामीशियम का स्ट्रक्चर शुरू करेंगे। थैंक यू।